मात्र 10 मिनट के लिए आप अपने हाथों को कुछ ऐसे मोड़िए। इतना करने मात्र से आपके शरीर में जितनी भी यानी कि 72,000 जो नाड़ियां हैं ना, वो सारी की सारी नाड़ियों की सफाई भी होगी, साथ में वो मजबूत भी होंगी। इसके अलावा जितनी आपके शरीर के अंदर हड्डियां हैं यानी कि 206 हड्डियां, वो मजबूत होंगी। इसके अलावा आपका शरीर डिटॉक्स होगा और आप हमेशा फिट रहेंगे। करना क्या है, सिर्फ 10 मिनट मेरे बताए तरीके से आपने अपने हाथों को मोड़ना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम आपको एक ऐसी प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे जिसे करने मात्र से आपके कंधे, आपकी कमर, आपकी गर्दन और आपका पूरा शरीर मजबूत होगा। सिर्फ क्या करना है, आपको ये छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी के साथ शेयर करेंगे और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में। आपने देखा होगा बचपन में, पुराने समय में गांव में जो घी है वो कैसे निकाला जाता था, मक्खन जो निकाला जाता था उसे क्या है, एक आप कह सकते हैं, हमारे यहाँ मधानी बोलते थे। मधानी रखी जाती थी, उसमें नीचे उसमें घड़ास कह सकते हैं, हमारे यहाँ चाटी बोलते हैं उसको। उसके अंदर जो है सारा जो बिलोना होता है वो होता था और उसको इस तरीके से मथते थे। जो मम्मी लोग होती थी वो ऐसे ऐसे उसको मथती थी। ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस थी, लेकिन समय के साथ साथ ये छूट गई है और शहरों में तो ये बिल्कुल नहीं होता है। पर अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हैं तो इससे आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। और करना क्या है, सिर्फ 10 मिनट आपको करना है कंटिन्यूअसली, और वो भी हंसते हुए। किस तरीके से, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथों को इस तरीके से बंद कर लीजिए, जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं। चाहे तो आप अपने अंगूठे को इस तरीके से अंदर रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरीके से आप बाहर भी रख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब आपने अपने हाथों को यूं इस तरीके से सीधा करना है और साथ में आपने डीप ब्रीथिंग करते जाना है। कैसे, ये देखिए। बस आप इस प्रक्रिया को बढ़ाते जाना है। कैसे, हो देखिए। इसे बोलते हैं बिलोना थेरेपी। इसे जिन लोगों को खड़े होकर के करना है वो खड़े होकर कर सकते हैं, जिसे बैठकर करना है चेयर पर वो सीधे बैठकर कर सकते हैं, लेकिन कमर को एकदम सीधा रखना है और इस तरीके से रहेंगे, इस बात का ध्यान रखें। पोस्चर बहुत अच्छा रखना है। इसके अलावा जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, खड़े होकर, बैठकर, चेयर पर बैठकर, वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन खाना खाए हुए आपको 2 घंटे हो गए हों उसके बाद आपने करना है, और किसी भी समय किया जा सकता है। बिलोना थेरेपी को करने से सबसे बड़ी बात, आपके कंधे मजबूत होंगे। जिन लोगों को भी ये समस्या रहती है ना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन अटकती रहती है, गर्दन से कट कट की आवाज़ आती है, सर भारी भारी सा लगता है, वो समस्या दूर हो जाएगी। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी ना दुखती रहती है और साथ में टेल बोन जो है उसमें भी पेन रहता है, साइटिका की भी दिक्कत है, उन लोगों को भी इसमें काफ़ी आराम मिलेगा। जिन लोगों की ये समस्या है कि हमारे हाथ, जैसे कि मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि हाथ बहुत सुन्न होते हैं, नमनेस रहती है बहुत ज़्यादा हाथों में, तो वो समस्या भी आपकी दूर होगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इससे बहुत बेहतर हो जाता है। तीसरा, इस तरीके से ये जो आप कह सकते हैं प्रैक्टिस करने से ये बार बार आपकी एल्बो फोल्ड होगी और इस तरीके से आगे पीछे जाएगी। यहाँ प्रेशर पड़ने से आपका हार्ट हेल्दी रहता है, हार्ट के आसपास की जो नसें हैं वो मजबूत होती हैं। इस तरीके से करने से आपकी आंतों में भी मूवमेंट आता है, क्योंकि आप डीप ब्रीथिंग के साथ साथ इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। इससे आपकी आंतों में फंसा हुआ पुराना गंदा चिपका हुआ जो मल होता है वो भी निकल जाता है, यानी कि पेट की भी अच्छे से सफाई हो जाती है। दूसरा, लीवर और किडनी भी डिटॉक्स होते हैं, क्योंकि आप साथ साथ डीप ब्रीथिंग भी कर रही हैं। मोटापा कम होता है। जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि पेट के आसपास की चर्बी बढ़ी हुई है, ज़िद्दी फैट है, जो कि कम नहीं होता है, आप इस प्रैक्टिस को कीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आप कर सकते हैं, आपका मोटापा ज़रूर कम होगा। दूसरा, डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, पेट में जठर अग्नि बढ़ेगी, जिससे खाना आसानी से पचेगा। जो लोग ये कहते हैं गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट में भारीपन, ऊपर को एसिड आना यानी कि एसिड रिफ्लेक्ट होना, ये सारी समस्याएं भी आपकी छोटी
छोटी सी प्रैक्टिस को करने से दूर हो जाएंगी। जब इसे आप डीप ब्रीथिंग के साथ मुस्कुराते हुए प्रसन्न मन से करेंगे तो आपका स्ट्रेस भी रिलीज होगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और सिर्फ 10 मिनट में आप इतना अच्छा व्यायाम कर लेंगे, इतनी अच्छी एक्सरसाइज कर लेंगे कि आपको आसानी से पसीना आ जाएगा। आपको और कोई प्रैक्टिस, कोई योगा या बहुत ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करूंगी कि ये छोटा सा काम आज से ही आप अपने दिनचर्या में ऐड करेंगे। अगर इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस, जानकारी आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और बेटियों को सशक्त बनाना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।